सौ बात की एक बात यह कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य का पारसी समुदाय से क्या कनेक्शन है, यह ज्यादातर लोग नहीं जानते। वैसे ज्यादातर पब्लिक तो यह भी नहीं जानती थी कि जल डमरू मध्य होता क्या है। लेकिन अब सारी दुनिया का ध्यान ही जल डमरू मध्य पर चला गया है, तो यह भी जानना जरूरी हो गया है कि जल डमरू मध्य क्या है। ये मत कहिएगा कि कौन से जल डमरू मध्य पर ध्यान चला गया है दुनिया का। हॉर्मुज के जल डमरू मध्य पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इतने दिनों से रोज जो पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगी हुई है, उसको हिंदी में हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहते हैं। स्कूल में पढ़ा हो शायद आपने कि अंग्रेजी में जिसको स्ट्रेट कहते हैं उसको हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं। हालांकि हम भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बोले जा रहे हैं और हिंदी में इसको हॉर्मुज गलियारा भी बोले जा रहे हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि यह गलियारा नहीं है। गलियारा तो गलियारा होता है, जिसको अंग्रेजी में कॉरिडोर कहते हैं। मतलब सुनने में ही लगता है कि कोई सीधा रास्ता है। भले ही गलियारा सुनने में ज्यादा चौड़ा रास्ता होने की तस्वीर ना बने दिमाग में, लेकिन सुनने में सीधा रास्ता लगता है, जबकि यह सीधा रास्ता तो होता नहीं है। यह अंग्रेजी का वो वाला स्ट्रेट नहीं है। अंग्रेजी का स्ट्रेट जिसका मतलब सीधा होता है, उसकी स्पेलिंग तो होती है STRAIGHT, जबकि समुद्र वाले स्ट्रेट की स्पेलिंग होती है STRAIT, बीच में GH नहीं है। तो यह सीधा वाला स्ट्रेट नहीं है, इसलिए इसे भले ही अब गलियारा कहने लग गए हों, लेकिन यह गलियारा है नहीं। यह जल डमरू मध्य है। जल फिर डमरू फिर मध्य जोड़कर बना यह शब्द जल डमरू मध्य। तीन शब्दों में तोड़कर नजर डालने पर जल डमरू मध्य का मतलब भी समझ में आना शुरू हो जाता है। जल यानी पानी, डमरू तो आप जानते ही हो, वही जो मदारी लोग बजाते हैं, और मध्य मतलब बीच में। यानी जल डमरू मध्य मतलब ऐसा संकरा पानी का रास्ता जो डमरू जैसा दिखता है। यानी दो बड़े समुद्र या खाड़ियों को बीच में जोड़ता है और बीच का हिस्सा बहुत तंग होता है। डमरू की शेप जैसी होती है ना, वैसे इस तरफ चौड़ा उस तरफ चौड़ा, बीच में जहां से डमरू को पकड़ते हैं बजाने के लिए वहां से टाइट होता है, तंग होता है। ऐसे ही इसमें इस तरफ खुला उस तरफ खुला समुद्र, बीच में तंग रास्ता। इस तंग समुद्री रास्ते को, संकरे समुद्री रास्ते को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट और हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य। जहाज इसी तंग रास्ते से पानी के एक बड़े भाग से दूसरे बड़े भाग में जाते हैं, इसलिए इसे डमरू के मध्य वाला जल यानी जल डमरू मध्य कहते हैं। भारत में भी है पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका के बीच यह भी एक जल डमरू मध्य ही है, बिल्कुल हॉर्मुज की तरह। तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से के बीच में इसके डमरू में एक तरफ चौड़ा समुद्र पाक खाड़ी का है, जो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है, और दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी का समुद्र है। और डमरू के मध्य में यह रास्ता है जो कहीं 64 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं 137 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन यहां गहराई ऐसी नहीं है यहां पर भारत वाले इस जल डमरू मध्य में कि समुद्री जहाज इसको क्रॉस कर सकें, क्योंकि बीच में चट्टानों और छोटे छोटे टापुओं की श्रृंखला है, राम सेतु की। तो बड़े जहाज वहां से नहीं जा सकते। रॉबर्ट पार्क 18वीं सदी में ब्रिटिश राज में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उनके नाम पर इसका नाम पार्क स्ट्रेट रखा गया, पार्क जल डमरू मध्य। तो यह भी डमरू जैसा संकरा रास्ता है, इसलिए जल डमरू मध्य ही कहलाता है। लेकिन यह हॉर्मुज जितना गहरा नहीं है और व्यस्त भी नहीं है। यहां ज्यादातर मछली पकड़ने वाले नावें ही आती जाती हैं, जबकि हॉर्मुज में डमरू के एक तरफ फारस की खाड़ी है, दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी है। ये दो अलग अलग समुद्र हैं। तो फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में जाने के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से ही होकर गुजरना पड़ता है। यानी पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान में जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाना पड़ता है। तो लगे हाथ यह भी सबको याद आ ही गया कि अंग्रेजी में जिसको गल्फ कहते हैं, हिंदी में उसको खाड़ी कहते हैं। हालांकि अंग्रेजी में जिसको बे कहते हैं, हिंदी में उसको भी खाड़ी कहते हैं। जैसे गल्फ ऑफ कच्छ भी कच्छ की खाड़ी है और बे ऑफ बंगाल भी बंगाल की खाड़ी है। गल्फ या खाड़ी का मतलब समुद्र का ऐसा गहरा हिस्सा जो जमीन के अंदर धंसा हुआ हो, घुसा हुआ हो। यानी वो जमीन से एक तरह से तीन तरफ से घिरा रहता है और खुले सागर में वहां से जाने का एक तरफ रास्ता होता है। जैसे कच्छ की खाड़ी मिलती है अरब सागर से। तो खैर हम कहां थे? हम थे जल डमरू मध्य में। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। वैसे हिंदी में जल डमरू मध्य को जल संधि भी कहते हैं, कि दो समुद्रों के बीच की संधि।
लेकिन संधि के क्योंकि और भी मतलब होते हैं तो जल संधि शब्द का इस्तेमाल कम होता है। और जल डमरू मध्य सुनने में लगता भी बड़ा सुरताल वाला है, शिवरात्रि वाली फीलिंग भी आती है ना डमरू सुनते ही, जल डमरू मध्य। अब आ जाइए हॉर्मुज पर। यह नाम बहुत पुराना माना जाता है, हॉर्मुज। पहले वहां एक बंदरगाह शहर था जिसका नाम था हॉर्मुज। हॉर्मुज या हॉर्मोस नाम आता है कई पुराने दस्तावेजों में। कहते हैं कि यह शहर 13वीं से 16वीं शताब्दी तक व्यापार का बड़ा केंद्र था और यहां भारत से मसाले आते थे, रेशम का बड़ा व्यापार होता था और भी काफी चीजों का व्यापार केंद्र था हॉर्मुज या हॉर्मुज। इतिहास में आपने नाम सुना होगा मार्को पोलो का। काफी दुनिया की यात्रा की थी मार्को पोलो ने और अपनी यात्राओं के बारे में विस्तार से लिखा था। तो मार्को पोलो ने हॉर्मुज को दुनिया की अंगूठी में जड़ा हुआ नायाब हीरा बताया था। लेकिन नाम आया कहां से? तो कई इतिहासकार बताते हैं कि यह नाम प्राचीन फारसी भाषा से आया है। और जैसा आप जानते ही होंगे कि ईरान का पुराना नाम फारस था, अंग्रेजी में पर्शिया, हिंदी में फारस। वहीं से भाषा का नाम फारसी पड़ा और इस्लाम आने से पहले वहां के लोगों का धर्म था ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियंस होते थे वहां, या जिसको पब्लिक पारसी धर्म कहती है। भारत में जो पारसी समुदाय है, ये सब टाटा, गोदरेज जैसे बड़े कारोबारी घरानों का समुदाय, ये लोग वहीं से आए थे। 7वीं सदी में अरब मुस्लिम सेनाओं ने फारस पर यानी आज के ईरान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने पारसी समुदाय पर धर्म बदलने के लिए दबाव डाला, इस्लाम कबूलने का जोर डाला और जिन्होंने नहीं अपनाया उन पर जजिया टैक्स लगाया और कई तरह के जुल्म किए, ऐसा बताया जाता है। तो पारसी लोग अपनी जान बचाने के लिए और अपना धर्म बचाने के लिए पहले फारस की पहाड़ियों में छिप गए थे, फिर वो हॉर्मुज आ गए और फिर हॉर्मुज से वहां से जहाजों पर सवार होकर समुद्र के रास्ते भारत निकल गए शरण लेने के लिए, गुजरात पहुंच गए। यानी उनको इस्लाम न अपनाने की सूरत में अपना मुल्क ही छोड़ना पड़ गया था और उनको भारत में शरण मिली। आज हम उनको पारसी समुदाय के रूप में जानते हैं। वो इसी हॉर्मुज से होकर भारत आए थे। यह उनका आखिरी पड़ाव था पर्शिया यानी फारस छोड़ने से पहले। बाद में उनका देश ईरान कहलाया। पारसियों के सबसे बड़े आराध्य हैं, उनको अहुरा मज़दा के नाम से जाना जाता है। उनको बुद्धि और रोशनी का देवता माना जाता है, अहुरा मज़दा को। उन्हीं से जुड़ा नाम था हॉर्मुज। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि उन्हीं के नाम पर इस बंदरगाह का नाम हॉर्मुज पड़ा और उसी हॉर्मुज बंदरगाह की वजह से यह समुद्री रास्ता भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहलाया। तो फिर स्ट्रेट क्यों बोलें? जल डमरू मध्य ही बोलते हैं, जल डमरू मध्य। वैसे भी सूट कर रहा है आजकल ये नाम। डमरू ही बजा रखा है ईरान ने दुनिया का, इस जल डमरू मध्य को ब्लॉक करके। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, 100 बात की एक बात।